गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पढ़ा रही थी कारतूस। कल आप लोग को थोड़ा मेरी वॉइस नहीं आ रही थी, स्कूल में नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसीलिए आज मैं फिर से थोड़ा सारांश में स्टोरी बता के फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाती हूँ। पाठ का जैसे सारांश है, सारांश बता दूं। कारतूस जो है हबीब तनवीर द्वारा रचित श्रेष्ठ एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है जिसमें एक अंक होता है। इस एकांकी में उन्होंने हिंदुस्तान के सन 1799 1719 की बात है, उसका वातावरण, उस समय क्या इन्वायरमेंट था, उसको सजीव कर दिया है। मैंने उसका जीता जागता चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय तक हिंदुस्तान में अपना काफ़ी अधिकार, मैंने 1799 तक बहुत सारे जगह पर उन्हें अधिकार जमा लिया था। इस एकांकी में वज़ीर अली नामक पात्र के माध्यम से, एकांकी जो है एक अंकों का नाटक है, तो वज़ीर अली नामक एक पात्र है, कैरेक्टर है, उसके माध्यम से, उसके द्वारा लेखक ने तात्कालीन माने उस समय के हिंदुस्तानी जाबाजों, मैंने उनके माध्यम से कि हिंदुस्तान में ऐसे अनेक जाबाज थे, मैंने जान पे बाजी लगाने लगी, वीरता का, मैंने उनकी वीर के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में, उनकी दिलेरी के बारे में सुंदर चित्रण किया है। एकांकी का आरंभ जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बटालियन के कर्नल कालिंज और उसके लेखक लेफ्टिनेंट की बातचीत से होता है। एकांकी जो होता है उसकी शुरुआत कैसे होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बटालियन, बटालियन में एक ग्रुप और उसके कर्नल कालिंज और उसके लेखक लेफ्टिनेंट की बातचीत से होता है। कर्नल क्या है, लेफ्टिनेंट और कुछ सिपाहियों के साथ, कर्नल लेफ्टिनेंट कुछ सिपाही उनके साथ है। वजीर अली नाम का एक जाबाज सिपाही है जिसको गिरफ्तार करने के लिए वो गोरखपुर के जंगल में खेमा लगाए बैठा है। खेमा मतलब टेंट। कर्नल लेफ्टिनेंट को बताता है कि वजीर अली रॉबिन हुड के समान, रॉबिन हुड जैसे क्या गरीबों की मदद करता था, अमीरों को लूटता था, शोषित व्यक्ति की मदद करता था, शोषण वाले को सताता था, उसी प्रकार ये बताता है कि वजीर अली उसी तरह का साहसी व्यक्ति, अंग्रेजों से घृणा करता है और हिंदुस्तान से बाहर, माने अंग्रेज से घृणा करता है वजीर अली और हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहता है। शहादत अली के बारे में बता रहा है। शहादत अली जो अवध का नवाब था, ऐशो आराम चाहने वाला, मैंने हमेशा ऐश चाहिए, आराम चाहिए, वैसे व्यक्ति था। वह अंग्रेजी सरकार की अधीनता, मैंने किसी तरह अंग्रेजी सरकार के अंडर में रहना चाहता था। वो जो है नहीं चाहता था, उसको ऐश पसंद व्यक्ति था, ऐश चाहिए, उसको किसी के अंडर रहना है, कोई बात नहीं, उसको अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपने मज़े की चीज़ें पूरी होनी चाहिए। इसीलिए अपनी ऐश करने के लिए उसने क्या किया, अपना आधा जायदाद 10 लाख रुपये ब्रिटिश सरकार को दे दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इससे उनके तख्त पे कब्जा नहीं करेगी। कर्नल लेफ्टिनेंट को बताता है कि वजीर अली बहुत खतरनाक, मन के बारे में बताता है कि जिसको हम लोग गिरफ्तार करने के लिए बैठे हैं वो बहुत खतरनाक आदमी है। अफ़गानिस्तान के शासक से मिलकर अंग्रेजी सरकार की जड़ें, मैंने वो चाहता है कि अभी अफ़गानिस्तान का जो नवाब है उससे मिल जाए और अंग्रेजी सरकार को जड़ हिला दे। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील को भी मार डाला। बहुत ही निडर, माने बहुत ही साहसी है, बहुत, अंग्रेज किसी से डरता नहीं है। अंग्रेज सरकार, मैंने बता रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल से कि अंग्रेज सरकार उसको गिरफ्तार करने चाह रही है, परंतु काफ़ी समय से वो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो कर्नल बताता है, कर्नल फिर बताता है आगे लेफ्टिनेंट को कि वजीर अली की योजना, मैंने उसका प्लान है कि हिंदुस्तान पर, मैंने हिंदुस्तान पर अफ़गान वाले लोग हमला करें, हमला करेंगे तो अंग्रेज़ों की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। अपनी सैन्य शक्ति, मैंने सैनिक शक्ति को बढ़ाकर वो चाह रहा है किसी तरह अवध का नवाब का पद, मैंने किसी तरह जो नवाब का पद उससे हटा है वो मिल जाए, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर नहीं। अब कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट बैठे, कर्नल कालिंज बैठे बात कर रहे हैं, तभी उन लोग को दूर से किसी घुड़सवार की आने की आवाज़ सुनाई देती है, धूल उड़ती दिखाई देती है। कर्नल सिपाही और लेफ्टिनेंट को बाहर भेजते हुए, मैंने कौन आ रहा है आप लोग देखो, कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है। घुड़सवार कर्नल से पूछता है कि उसने जंगल में खेमा क्यों लगाया हुआ है और ये क्या चाहता है। घुड़सवार आता है, जब एक्चुअली घुड़सवार वजीर अली ही था, वजीर अली घुड़सवार के बेस में आता है, जंगल में टेंट क्यों लगाया हुआ है, क्या चाहता है। कर्नल बताता है कि वजीर अली को पकड़ना चाहता है।
घुड़सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है और कहता है कि उसे ये कारतूस वजीर अली को पकड़ने के लिए चाहिए। कारतूस बने बंदूक की गोली। घुड़सवार कुछ बंदूक की गोली मांग लेता है। कर्नल उसे 10 कारतूस दे, उसके बंदूक में तो 10 ही कारतूस होता है, 10 कारतूस दे देता है। लेकिन कर्नल जब उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम वजीर अली बताता। कर्नल उसका नाम पूछता अपना, कर्नल उसका नाम सुनते ही हक्का बक्का रहे। मैंने कर्नल को विश्वास नहीं होता है कि वजीर अली खुद जिसको पकड़ने के लिए इतना बड़ा लाव लश्कर, इतनी बड़ी फौज लिए हुए हैं, वो खुद जो है ना उनको उनके खेमे में एक दिन घुस जाएगा और उन्हीं से रिवॉल्वर की गोली कारतूस लेके चला जाएगा। वह उसकी दिलेरी, दिलेरी मने दिल से मजबूत है, सन्नाटे में मने सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वजीर अली कारतूस लेकर घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। उसके जाने के बाद लेफ्टिनेंट अंदर आकर कर्नल से पूछता है वह कौन था। तो कर्नल कैसे बताएगा कि वजीर अली आके हमें धोखा दे के चकमा दे के चला गया। तो कहता है कि वह एक जाबाज सिपाही। ये था शॉर्ट में स्टोरी। और कल पढ़ाया था कि वजीर अली ने न्योता दिया है अफ़गानिस्तान के नवाब को। तो बताता है कर्नल इसके पहले टीपू सुल्तान ने दिया था और फिर शमसुदौला ने। तो लेफ्टिनेंट पूछता है कौन शमसुदौला। तो कर्नल बोलता है नवाब, बंगाल का नवाब उस समय कौन था, सिराजुद्दौला था। पलासी की लड़ाई में जो हार गया था सिराजुद्दौला का निस्बते माने रिश्ते का भाई शमसुदौला है। शमसुदौला के बारे में बताता है बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो लेफ्टिनेंट बोलता है इसका मतलब है कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में, लेफ्टिनेंट बोलता है इसका मान यही है कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में लहर दौड़ गई है। कर्नल जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे में बोल रहा है कि अगर ये कामयाब माने कंपनी के खिलाफ जो सारे में लहर जो कंपनी अगर हार गई तो बक्सर में जो लड़ाई जीते गए हैं और पलासी में है ना सिराजुद्दौला के साथ जो लड़ाई जीती गई और पलासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई कंपनी ने जो जीती है वो लॉर्ड क्लाइव के हाथ। उस समय लॉर्ड कौन था, लॉर्ड क्लाइव था। अभी लॉर्ड कौन बन चुका है, 1799 लॉर्ड बन, 1757 में हुआ था पलासी का युद्ध जब इंडियन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। और अभी 1799 है। तो उनको लग रहा है कि लॉर्ड क्लाइव के हाथों जो विजय प्राप्त हुआ लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब खो देगा। लेफ्टिनेंट कहता है वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह शख्स को गिरफ्तार करना है। लेफ्टिनेंट बता रहा है कि वजीर अली का आज़ादी तो बहुत मुश्किल है, उसको किसी न किसी तरह हम लोग को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कर्नल बोले पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वह हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज है, मुट्ठी भर, बहुत कम आदमी, मगर ये दमखम है। मैंने कर्नल बोलता है कि पूरा एक फ़ौज लिए मैं उसका पीछा कर रहा हूँ और साल भर से मैंने बरसों से, एक साल से पीछा कर रहे हैं, हमारी आंखों में धूल जो के मैंने धोखा दे के भाग रहा है, इसी जंगलों में है लेकिन हाथ नहीं आता है। उसके हाथ चंद जाबाज मैंने उसके हाथ ज़्यादा उस थोड़े से सिपाही हैं जो जान की बाजी लगा देने वाले हिम्मतदार नीडर सिपाही हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दम बने बहुत कम उसके पास आदमी है और शक्ति में दृढ़ता है, मैंने दृढ़ निश्चय है, इसीलिए हम लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे। लेफ्टिनेंट कहता है सुना है वजीर अली जाती तौर पर बहुत बहादुर आदमी है। फिर लेफ्टिनेंट पूछने लगता है कि रियल में वजीर असलियत में, जाती तौर पे बोला असलियत में वजीर अली बहुत बहादुर। कर्नल बोलता है बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील का। कर्नल बताता है कि हाँ बहादुर तो है, बहादुर नहीं होता तो कंपनी के वकील का कत्ल कैसे कर देता। कर लेफ्टिनेंट कहता है कत्ल का क्या किस्सा हुआ। तो बोलता लेफ्टिनेंट फिर पूछने लगता है कि वजीर अली आखिर किसका कत्ल किया, कैसे किया। तो कर्नल बताता है किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा। मैंने किस्सा ऐसा कहानी है कि हम लोग उसके पद से हटा दिए और वजीर अली को हम लोगों ने बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना, और बोला कि आप बनारस जाके रहो, आपको 3 लाख सालाना रुपया हमको दे देंगे, मैंने आपको पालन पोषण के लिए, आपका परवरिश, वजीफ़ा मतलब होता है परवरिश के लिए दी जाने वाली राशि। तो हम लोग 3 लाख रुपया सालाना मुकर्रर कर दिया, मैंने ये कर दिया, वादा कर दिया कि आप जाइए, अब बनारस रहिए और 3 लाख रुपया आपको साल में दे दिया। कुछ महीने के बाद, लेकिन उसको शांति से हम लोग बैठने नहीं दिए। कुछ महीने के बाद गवर्नर जनरल जो थे कलकत्ता में, उनको याद किए। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल कलकत्ता में याद किए
वजीर अली क्या था, कंपनी के वकील के पास गया। मैंने वो सोचा कि मुझे जब बनारस भेजा जा रहा है तो फिर कंपनी के गवर्नर जनरल मुझे कलकत्ता में क्यों याद कर रहे हैं, कलकत्ता क्यों बुला रहे हैं। तो शिकायत किया कि कलकत्ता में क्यों हमको याद किया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है। तो वकील जो है ना गुस्सा हो गया, वकील शिकायत का परवाह नहीं किया, वजीर अली को भला बुरा सुना दिया। वकील क्या कि शिकायत का कोई भी ये परवाह नहीं किया, कुछ भी नहीं सोचा और उल्टा सीधा उसको सुना दिया। वज़ीर अली तो दिल में यूं ही, वज़ीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के लिए तो नफ़रत भरा ही हुआ था, अंग्रेज़ों के लिए बुरा भला भरा हुआ था। अंग्रेज़ों के लिए उनके मन में ख़राब बात थी ही, कूट कूट कर भरना बने। उसने खंजर से, तो उसने क्या किया, वकील जब भला बुरा कहा तो खंजर निकाला, वकील का काम तमाम कर दिया, मैंने उसको मार दिया और भाग गया। मैंने मार दिया तो सब पकड़ेंगे, उसको गिरफ्तार करेगी ब्रिटिश पुलिस, इसीलिए वो भाग गया। कर्नल अपनी जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई, मैंने बोल रहा है कि अपने जानिसारों, मैंने जानिसार मैंने पसंद के लोगों द्वारा साथ, अपने पसंद के लोग समेत, अपने लोगों के जो उनके क्या विश्वासी लोग हैं उनके साथ वो आजमगढ़ भागा। मैंने गोरखपुर से आजमगढ़, बनारस से आजमगढ़ भाग गया। आजमगढ़ के शासक वो भारतीय थे, ब्रिटिश के अधीन नहीं थे। उन लोगों को अपनी हिफाजत में, अपने प्रोटेक्शन में उनको घाघरा तक पहुंचा दिया। अब बे कारवां, और उनको वहाँ पहुंचा दिया। अब कारवां माने उनका झुंड इस जंगल में उसी समय से घूम रहा है, लेकिन पकड़ नहीं आ रहा है। इस तरह करके वज़ीर अली का स्टोरी जो है ना कर्नल लेफ्टिनेंट से बताता है। आगे क्या बात, आगे की पढ़ाई में कल कराऊंगी। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए।